गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम 13 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana.district.com स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप हरियाणा जीके से संबंधित सभी प्रकार की PDF फाइल, ब्लॉग्स, वीडियो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी अब आप हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ओलंपिक पोडियम स्कीम में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है 3 खिलाड़ियों का। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये 3 खिलाड़ी हैं और बीच में जो खड़े हैं ये कोच हैं और इनके साथी हैं। 2024 में होने वाले ओलंपिक्स गेम के लिए साई ने 12 अलग अलग खेलों में देश भर में कुल 258 खिलाड़ियों का चयन टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए किया है। इनमें से हरियाणा के उमरा गांव के 3 तीर अंदाजी खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। यह 3 खिलाड़ी हैं संगीता मलिक, आकाश मलिक और सन्नी कुमार। सन्नी कुमार का चयन हिसार से हुआ है। आकाश मलिक यूथ ओलंपिक्स गेम्स में पदक विजेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो संगीता मलिक हैं, उन्होंने विश्व तीर अंदाजी कप व विश्व चैंपियनशिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय तीर अंदाजी प्रतियोगिताओं में भारतीय तीर अंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। सन्नी कुमार ने खेलो इंडिया में पदक जीतने के साथ साई द्वारा सीनियर तीर अंदाजी ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के साथ स्कीम में जगह बनाई है। इस उपलक्ष्य पर कोच ज्योति मलिक व मनजीत सिंह मलिक ने इन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश सरकार की स्कीम के तहत इन खिलाड़ियों को 25,000 रुपये महीना डाइट का खर्चा भी दिया जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय जल बोर्ड की ओर से हाल ही में किस जिले के NTPC पावर प्लांट में सिंचाई विभाग के पानी पर रोक लगा दी गई है? तो ये रोक लगाई गई है झज्जर के पावर प्लांट पर। केंद्रीय जल बोर्ड की ओर से झज्जर के NTPC व झज्जर पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा रहा सिंचाई विभाग के लिए पानी पर रोक लगाई जाएगी। गुरुग्राम मेट्रोपोलियन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस दिशा में काम कर रही है कि झज्जर के बाड़िशा की ओर छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी का उपयोग कैसे बढ़ाया जाए। इस मामले की योजना के सिरे चढ़ने पर दक्षिण हरियाणा के जिलों को पानी की उपलब्धता बेहतर रूप से मिल सकेगी। NTPC झज्जर पावर प्लांट में JNL फीडर के माध्यम से 180 क्यूसेक्स पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में होने से बिजली के पानी की ज़रूरतों पर असर पड़ रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत नहरी पानी की बजाय गुरुग्राम के वेस्ट पानी को साफ कर बिजली उत्पादन में इस्तेमाल करने का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है। इसके लिए गुरुग्राम से करीब 250 क्यूसेक प्रदूषित पानी के मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को फिलहाल हिप्पा द्वारा कितने साल के लिए प्रशिक्षण दिलाने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है 2 साल के लिए। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों की कार्यशैली में और अधिक दक्षता लाने व नवीन तकनीकों से प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इसके लिए अगले 2 वर्षों में प्रशिक्षण इन्हें प्रदान किया जाएगा। आरंभिक प्रशिक्षण के साथ साथ सर्विस के दौरान भी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान एक्सेस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए हिप्पा में ऑडियो वीडियो विंग स्टूडियो भी स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की जानकारियां मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में शामिल की जाएंगी ताकि उनसे प्रशिक्षण की फीडबैक भी ली जा सकेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा में किस समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है गडरिया समुदाय को। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया है कि 5 जुलाई को हरियाणा सरकार ने गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद 7 जुलाई को सरकार ने दूसरा नोटिस जारी करते हुए गडरिया समाज को अनुसूचित जाति वर्ग का सर्टिफिकेट जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह दोनों ही नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन कर जारी किए गए हैं। इस विषय पर याचिकाकर्ता ने बताया है कि इस प्रकार का संशोधन संसद ही कर सकती है। राज्य विधानसभा के पास इस सूची में संशोधन करने का कोई भी अधिकार फिलहाल मौजूद नहीं है। जब हरियाणा सरकार ने 5 जुलाई को गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था,
उस समय इस नोटिफिकेशन को लेकर डॉक्टर अंबेडकर सभा संस्था के द्वारा सीनियर एडवोकेट वीके जिंदल के जरिए याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रविशंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में जेलों के नाम किनके नाम पर रखने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। इन जेलों के बाहर जिला कारावास की बजाय अब सुधार गृह लिखा जाएगा। जिले के सभी जेलों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे। जेल के भीतर प्रवेश करते ही ड्योढ़ी पर प्रेरणादायक नारे भी लिखे जाएंगे। इनमें एक नारा अहम होगा, अच्छे बनो और घर जाओ। हरियाणा सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी शहर फ्रीमैंटल में बनी हाईटेक जेल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों के लिए मिल रही सुविधाओं का अध्ययन करने का निर्णय भी लिया है। इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि जेलों में कैदियों में इतना मानसिक बदलाव लाया जाए ताकि वह घर या समाज की मुख्य धारा में लौटते लौटते ही खुद को सहज महसूस कर सकें। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे पे ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हाल ही में किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला किया है? तो ये किया है 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला। यह राशि राज्य के 17 जिलों में खरीफ 2020 के दौरान फसल विविधीकरण योजना के अनुसार धान को छोड़कर कपास की फसल की बुआई करने वाले किसानों को दी जाएगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जल्दी ही सरकार उन किसानों के खातों में 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा करवाएगी जिन्होंने इस योजना के तहत धान की बजाय अन्य फसलें बोई हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 7000 रुपये प्रति एकड़ देने का वादा किया गया है, जिनमें से 2000 रुपये की पहली किस्त फसल के सत्यापन के बाद और शेष 5000 रुपये की फसल की कटाई के समय देने का फैसला लिया गया है। पहली किस्त के रूप में सरकार की ओर से 10.21 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, कैथल, झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और करनाल में कुल 20,420 हेक्टेयर क्षेत्र में धान को छोड़कर कपास की बुआई करना प्रमाणित हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मोड के माध्यम से किसानों को किस्त का भुगतान भी किया जाएगा। इस योजना में सिरसा जिले के कपास उत्पादक किसान सबसे अधिक लाभार्थी होंगे। फतेहाबाद जिला के किसानों को 3,966 हेक्टेयर भूमि के लिए 1.98 करोड़ तथा जींद जिला के किसानों को 3,945 हेक्टेयर भूमि में धान की जगह कपास की बुआई करने पर 1.97 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिरसा जिले में 4,523 हेक्टेयर क्षेत्र में नकदी फसल बोने वाले किसानों को 2.26 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी एपोथोमोलॉजी ऑफ इंडिया के हरियाणा चैप्टर की ओर से हाल ही में किस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है कम्युनिटी एपोथोमोलॉजी एंड कोविड-19। इस वेबिनार में PGIMS के क्षेत्रीय नेत्र रोग चिकित्सा संस्थान से यूनिट हेड डॉक्टर मनीषा राठी ने बताया कि कोरोना शुरू होने से पहले उन्होंने शहर के स्कूलों में पढ़ रहे 5 से 15 साल तक के बच्चों में आई विजन का लेवल जांचने के लिए सर्वे किया था, जिसमें 112 बच्चों में आंखों का विजन कमज़ोर मिला था। इसके बाद है हरियाणा में स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के माध्यम से 2020 के प्रथम 7 माह में कितने मादक पदार्थ बरामद किए गए? तो ये किए गए 119 किलोग्राम और 202 ग्राम मादक पदार्थ। देश के 6 उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के द्वारा नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए साझा रणनीति बनाते हुए पंचकुला में एक अंतर्राज्यीय सचिवालय स्थापित किया गया था। इसी सचिवालय के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस की फील्ड इकाइयों ने 2020 के प्रथम 7 माह में 119 किलोग्राम
202 ग्राम मादक पदार्थ सहित 35,500 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां व कैप्सूल बरामद किए हैं, ताकि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान कर समाज से इस बुराई को मिटाया जा सके। हरियाणा के कितने जिलों में आभूषणों की परख और हॉल मार्किंग के लिए केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 9 जिलों के अंदर। 15 जनवरी 2021 से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग करना अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले इन केंद्रों की स्थापना करना अनिवार्य है। यह केंद्र खुलने के बाद स्वर्णकारों को हॉल मार्किंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में 919 ऐसे केंद्रों को मान्यता दी है। अभी देश के 489 जिलों में यह केंद्र नहीं है। इनमें हरियाणा के 9 जिले भी शामिल हैं। इनके लिए आवेदन निजी क्षेत्र के लोग, सरकारी संगठन और उपक्रम कर सकते हैं। इन केंद्रों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 30 से 75% तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। हरियाणा में कितने पुलिसकर्मियों को पहली बार गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 40,000 पुलिसकर्मियों को। यह सम्मान प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। लगभग 40,000 कर्मियों को गृह मंत्री डिस्क पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अपने पदोन्नति में फ़ायदा लेने के अलावा वे इस मेडल को यूनिफॉर्म पर भी लगा सकते हैं। इस मेडल पर किसी प्रकार की नगद राशि नहीं मिलेगी, लेकिन ACR एनुअल कन्फर्मेंशियल्स रिपोर्ट में इसे शामिल किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद पुलिसकर्मियों को मेडल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना काल में पुलिसकर्मियों के अलावा स्वास्थ्य व शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों ने भी निष्ठा के साथ ड्यूटी दी है और उन्हें भी जल्दी ही सम्मानित किया जाएगा। अनिल विज ने कोरोना के शुरुआती समय में ही यह सम्मान देने की घोषणा कर दी थी। 15 अगस्त को जिला स्तर पर स्वास्थ्य व निकाय कर्मियों को भी सम्मानित करने की रणनीति बनाई जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में पहली बार हैचरी में चीतल मछली की सफलतापूर्वक ब्रीडिंग किसके द्वारा करवाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, सुल्तान सिंह के द्वारा करवाई गई। मत्स्य पालन करने वाले पद्म श्री से सम्मानित सुल्तान सिंह 4 साल से इस प्रयोग को कंटिन्यू कर रहे हैं। अंत में उसे इनमें सफलता मिल ही गई। सुल्तान सिंह का दावा है कि यह देश में पहली बार हुआ है जब मछली की ब्रीडिंग की गई है। सुल्तान सिंह ने बताया है कि बुटाना स्थित हेचरी में उन्होंने करीब 25 फीट गहरे और ऑक्सीजन युक्त मीठे पानी में इन्हें तैयार किया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में रेवाड़ी के किस जिला अध्यक्ष की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन चूज करके हमें कमेंट बॉक्स में उसे बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।